Hello everyone, how are you doing? I just hope that you are super duper amazing guys. एंड मैं आप लोगों का सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पर, अपने चैनल पर सीए फाउंडेशन अन एकेडमी प्रो पर। सो यस गाइस, हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करी थी कल, जो कि है मार्केट्स, जिसको डराया गया है कि ये बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पर बच्चा गलत कर देता है, यहाँ पर बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। बट लेट मी टेल यू गाइस, ये सारे ना रूमर्स है, ठीक है। इन पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, इन पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड यस, फटाफट से शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये बाहुबली टीम जो है ना, ये बाहुबली टीम जो है ना गाइस, इन्होंने भी तुम्हारे लिए एक सपना देखा है। जैसे तुम लोगों ने कुछ टारगेट लिया है, वैसे हम लोग भी कुछ टारगेट करते हैं, सो दैट यू गाइस कैन स्कोर अमेजिंग मार्क्स। सो गाइस, आप लोग हमारे इस टारगेट पर खरा उतरना, ठीक है। लेकिन फटाफट से शुरुआत तो कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक सच्चाई बता देता हूँ गाइस, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से बाहर हूँ, तो ये रिकॉर्डेड चल रहा है, तो आप किसी को बताना मत। लेकिन हाँ, जोश वही होगा, अंदाज वही होगा, जिस तरीके से कल हम लोगों ने शुरुआत की थी, बस उसी तरीके से आज हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तुम लोग एकदम अच्छे से पढ़ना। शायद मैं एक काम में बिजी रहूंगा, अभी अन अकेडमी के ही काम से मैं बाहर रहूंगा, लेकिन मैं देखते रहूंगा बीच बीच में जोश बरकरार है या नहीं है। सो गाइस, फिर भी यू हैव टू वॉच दिस सेशन बहुत ही अच्छी तरीके से, एंड इफ एट ऑल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल। लेकिन उतना ही सिर्फ छोटे मोटे पॉइंट्स हो गए डिस्कस, आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन में। रोज आप लोगों को मिलते रहता हूँ स्पेशल क्लास पर 3:15 बजे। तो सर 3:15 बजे आज सेशन होगा क्या? ये तो रिकॉर्डेड है, मतलब आप 3:15 तक आ जाओगे? बिल्कुल, मैं 3:15 तक आ जाऊंगा बेटा, उसकी कोई चिंता मत करना। 3:15 बजे मैं तुम्हारा स्पेशल क्लास लेने वाला हूँ, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। सो 3:15 बजे वी आर मीटिंग ऑन द स्पेशल क्लास। एक और चीज मैं बता दूं, अपार्ट फ्रॉम द स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस, वी आर आल्सो हैविंग द प्लस क्लासेस। ऑनगोइंग बैचेस आर मिशन सक्सेस एंड लक्ष्य बैच, ये दो बैच ऑलरेडी चल रही है। अपार्ट फ्रॉम इट, लेट मी ऑल्सो टेल यू गाइस, आगे आने वाली बैचेस जो है, जो कि मिड अक्टूबर में आएगी, फिर नवंबर में आएगी, उसमें एमटीपी आने वाली है एक बैच, उसके बाद एमसीक्यू एक बैच आएगी। So yes guys, this is gonna be a very perfect, well planned and structured package for you guys. मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आप लोगों के सामने है। सीए फाउंडेशन का आपको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो बात मैं बता दूं आपको, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं यहाँ पर। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हो गए, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी यहाँ पर होगी। यस एब्सोल्युटली। 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 14,400, 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 19,800 and 6 month subscription just at 10,800 only. You can use the code DAGA10, DAGA10 is the code, and yes guys, you can absolutely use this code and avail the discount. एक और चीज, आइकॉनिक भी yes definitely ले सकते हो। आइकॉनिक में what you get extra, you get personal coach, you get printed books, you get evaluated test series and discussion channel as well. 12 month subscription 31,500, 6 month subscription 22,500 only. डागा 10 इस कोड को भूलिएगा मत, राइट गाइस। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट और जो मैं रेकमेंड करता हूँ जनरली फॉर स्टूडेंट इज दिस सब्सक्रिप्शन, दैट इज कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। व्हाई? द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। फाउंडेशन 4 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट ग्रुप 1 4 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट ग्रुप 2 4 सब्जेक्ट, टोटल कितने हो गए? 12 सब्जेक्ट्स। 12 सब्जेक्ट्स 28,800 only. This is absolutely amazing. You should go for this only. कई बच्चे बोलते हैं सर मैं इंटरमीडिएट में लूंगा, बट गाइस इंटरमीडिएट की सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस देख लो, उससे अच्छा अगर उसी के आसपास तुम्हारी उतनी ही प्राइसेस में दोनों भी हो रहा है, सो व्हाई आर यू नॉट टेकिंग द सब्सक्रिप्शन फॉर फाउंडेशन एज वेल? So the things are very simple. You are the chartered accountants, you know the calculations, get it done very very quickly, and yes, avail the benefits of the subscriptions as well. ठीक है। कॉम्बो में आइकॉनिक है क्या? यस, कॉम्बो में आइकॉनिक भी अवेलेबल है।
यू कैन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली टेक द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर आइकॉनिक में भी 59,400 एंड 44,550 इज द कॉस्ट, राइट। डागा 10 इस कोड को भूलिएगा मत। एंड यस गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू फाइनेंस बडीज। फाइनेंस बडीज पर यहाँ पर हम लोग मिलते रहते हैं, फाइनेंस की बहुत सारे बातें करते हैं। सो यस, वी वुड बी मीटिंग ऑन दिस चैनल वेरी वेरी, मतलब बहुत सारे सेशंस हैं यहाँ पर, छोटे मोटे सेशंस होते हैं जहाँ पर बहुत सारी आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। सो फटाफट से अभी शुरुआत करते हैं गाइस। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था सबसे पहले कल। मार्केट क्या होता है, ठीक है, मार्केट क्या होता है, कि हम लोगों ने कल देखा था, जहां पर एक बायर और एक सेलर एक जगह पर मिलते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। बायर को चाहिए होती है कोई गुड्स और सर्विसेज, सेलर को बेचना रहता है कोई गुड्स एंड सर्विसेज। दोनों की जरूरतें हैं, एक जगह पर मिलते हैं, दोनों की नीड सेटिस्फाई हो जाती है, लेकिन यहां पर उस प्लेस को हम लोग कहते हैं मार्केट, राइट ना। सो मार्केट के बहुत सारे अलग 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 क्लासिफिकेशंस है, जो हम लोगों ने कल एक टेबल बनाया था, और उस टेबल बनाकर मैंने आप लोगों को बोला था कितने सारे क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, बहुत सारे क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, राइट ना। सो कल मैंने वो आपको बताया था। एंड आफ्टर दैट तुम लोगों को टेंशन नहीं आया था, क्योंकि मैंने उतना अच्छे से आप लोगों को सारी चीज समझा दी थी, राइट ना। सो उसमें से हम लोगों ने कंप्लीट किया था जियोग्राफी, उसमें से हम लोगों ने कंप्लीट किया था वॉल्यूम के हिसाब से, और हम लोग आए थे रेगुलेशन पर, ठीक है। सो एक और बार मैं आप लोगों को बता दूं, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी क्या होता है, लेट अस सी वेरी वेरी फास्ट, ठीक है। सो देखना गाइस, यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, on the basis of geography, everything is marked. This is my book for the plus students, right ना। everything मतलब इनको कोई जरूरत ही नहीं, मेहनत ही नहीं करनी है, राइट ना। तो गाइस यहां पर देख सकते हो लोकल मार्केट क्या है, जब बायर्स एंड सेलर्स आर लिमिटेड टू अ लोकल एरिया और रीजन, लोकल एरिया और रीजन, द मार्केट इज कॉल्ड अ लोकल मार्केट। Generally, highly perishable goods and the bulky articles, the transport of which over the long distance is uneconomical or not possible, वो सारी चीजें आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी। In this case, the extent of the market is limited only to the particular locality। हमने कहा था ना लोकल मार्केट की कल ऑलरेडी बात कर ली थी, जिनका कस्टमर बेस लोकल एरिया तक ही सीमित होता है, वेरी नैरो कस्टमर बेस होता है इनका, करेक्ट ना। गांव के लोग, गांव की दुकान, उनके गांव के ही कस्टमर्स रहते हैं, बाहर से कोई उनके गांव में खरीदने नहीं आता है, नैरो कस्टमर बेस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकल मार्केट। रीजनल मार्केट की हम लोगों ने बात करी थी, वो एक वर्ड मैंने बोला था आप लोग को, एडजेसेंट सिटीज, एडजेसेंट स्टेट्स, एडजेसेंट सिटीज, एडजेसेंट स्टेट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीजनल मार्केट, right? So regional market cover a wider area such as the few adjacent cities, part of states, cluster of states. The size of market is generally large, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, regional market. National market already seen within the boundary of the country, ठीक है, within the territory of the country, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, national market. Yes, नेशनल मार्केट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल मार्केट? इंटरनेशनल मार्केट का मतलब होता है, इंटरनेशनल मार्केट का मतलब होता है जो हम लोग एक्सचेंज करते हैं दो कंट्रीज के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। गाइज तुम लोगों का अटेंशन बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, सीरियसली मैं बता रहा हूं। देखो कल ही नया चैप्टर शुरू किया है एंड आई डिडंट वांटेड टू हैव एनी ब्रेक इन दिस, ठीक है। इसीलिए मैं स्पेसिफिकली उतने ही एनर्जी के साथ, जितनी एनर्जी मेरी कल थी उतनी एनर्जी के साथ पढ़ा होगा। मैं नहीं चाहता था कोई ब्रेक हो, इसलिए मैं इसको स्पेसिफिकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। यू हैव टू पे अल्टीमेटा 100 से ज्यादा, 100% से ज्यादा अटेंशन के साथ आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। यस, इंटरनेशनल मार्केट, अ कमोडिटी इज सेड टू हैव अ इंटरनेशनल मार्केट व्हिच इज एक्सचेंज इंटरनेशनली, ठीक है। यस, कितना इजी है सर ये। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम करते हैं अभी, ठीक है। लेट्स डू दिस, ये कल हम लोगों ने देखा नहीं था, लेट्स डू दिस टुडे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ये किसने कहा था? अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था। आंसर तुम्हें, क्वेश्चन आ गया तुम्हें,
एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, किसने कहा था? अल्फ्रेड भाई ने कहा था, अल्फ्रेड मार्शल, कन्वीन्स द टाइम एलिमेंट इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ द of this market are classified into very short period, very long period and long period. तो यहां पर very short period मार्केट में क्या होता है, अच्छे से समझने की कोशिश करना। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में हम लोग सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। एमसीक्यू, supply is fixed and it cannot be increased or it cannot be decreased at any given point of time. तो जनरली यहां पर कैसे गुड्स हो गए, पेरिशेबल गुड्स हो गए। जी हाँ गाइस, मुझे बताना ना, मुझे बताना यहां पर, अगर चलो मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं याद करता हूं, तुम्हारे नाम याद करता हूं मैं, ठीक है? मैं एग्जांपल लेता हूं, जैमिन, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैमिन। सो गाइस यहां पर देखिएगा, जैमिन खेती करता है, खेती, एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो वहां पर आ गया कौन पता है, वहां पर आ गया सिद्ध्या। वो आजकल क्लास में नहीं आ रहा है लेकिन ठीक है, सिद्ध्या। सो सिद्ध्या आया जैमिन के पास और जैमिन के पास था कितना, सपोज लेट अस से 5 kgs ऑफ उसके पास वेजिटेबल्स थे। सिद्ध्या ने बोला, जैमिन भाई मेरे को कितना दो पता है? जैमिन भाई मेरे को आप ना 10 किलो दे दो। सिद्ध्या ने जैमिन को बोला, जैमिन बोला पॉसिबल नहीं है। बोले देखो ना आपके पास होगा तो। अरे बोलता हिच नहीं मेरे पास, मेरे खेती में इतना ही था, अब मैं इसको आज लगाया भी ना तो इसको 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, 3 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, कहां से लेकर आऊं मैं, मेरे पास है ही नहीं है अवेलेबल। मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं यहाँ पर, in very short period we cannot increase the supply of the particular products which are sold in the very short period market, just like आप फ्लावर्स, आप वेजिटेबल्स इमीडिएटली इसका सप्लाई कैसे इंक्रीज कर सकते हो, फ्रूट्स, मिल्क, इमीडिएटली इसका सप्लाई कैसे इंक्रीज कर सकते हो। इट इज एब्सोल्युटली इनसेन टू आस्क अबाउट दिस। मतलब जितना समय उसको पूरा के पूरा वो क्रॉप को राइज होने में लगता है ना, उसको उतना टाइम तो उसको लगने ही वाला है। वी कैनॉट इंक्रीज दैट, वी कैनॉट इंक्रीज ऑटोमेटिकली। डिमांड ज्यादा आ गया तो चलो ज्यादा करते हैं, नो, अगेन वी हैव टू सो सम न्यू सीड्स, उसको जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, राइट ना? सो व्हाट आई वांट टू से इज, इन वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट हियर कम्स द एमसीक्यू दैट द सप्लाई इज फिक्स्ड। सप्लाई इज फिक्स्ड का मतलब क्या है कि हम लोग उसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते, जितना वो रहने वाला है उतना ही वो रहेगा। जनरली यहां पर कैसे गुड्स होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, राइट? जनरली यहां पर पेरिशेबल गुड्स होते हैं। एंड इंक्रीज इन डिमांड विल राइज द प्राइस एंड वाइस वर्सा। यस, बिकॉज देखो अगर वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है, अगर यहां पर डिमांड 100 का हो गया और अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 प्रोडक्ट्स है, मैं इसका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर सकता हूं, 100 का डिमांड है, तो अल्टीमेटली प्रेशर वुड बी ऑन प्राइस एंड द प्राइस विल इंक्रीज। वही तो ये कहना चाहते हैं कि अगर इंक्रीज इन डिमांड हुआ तो वहां पर प्राइस राइज हो जाएगी। सो यस, इन केस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट व्हेन द डिमांड इज मोर बट सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, द इंपैक्ट there is rise in the price of the goods. Yes, rise in the price of the goods. तो एक चीज कान खोलकर सुन लेना कि very short period market supply cannot be increased. Very short period market supply cannot be increased at all. Right? Yes. What do you mean by short period market? What do you mean by short period market? Short period market मतलब होता है जहां पर थोड़ा सा सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे सर? सर थोड़ा क्या होता है, थोड़ा क्या होता है मतलब एक तो इंक्रीज होगा या नहीं होगा। सर आप इतना वर्ड्स के साथ इतना खेलते हो ना सर कि हम लोग को कंफ्यूज हो जाता है। नहीं बेटा मैं सही बोल रहा हूं, ट्रस्ट मी ना यार, ट्रस्ट मी। नहीं सर ये क्या है, थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो मतलब क्या बेटा? थोड़ा मतलब वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हो, फिक्स्ड फैक्टर्स फिक्स्ड रहेंगे। वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हो तो आउटपुट इंक्रीज होगा, फिक्स्ड फैक्टर्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, दैट्स इट।
मतलब मशीनरी में अगर 1000 यूनिट्स बनते हैं और अभी मैं 700 कर रहा हूं, तो मैं 700 से 1000 तक लेके जाऊंगा। वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर दिया, रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया, लेबर इंक्रीज हो गया। सो शॉर्ट पीरियड मार्केट में इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द वेरी शॉर्ट पीरियड, एंड वी कैन इंक्रीज द सप्लाई। जहां तक हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं वहां तक हम लोग हमारे सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं स्लाइटली, थोड़ा बहुत, राइट। तो देखना अभी एकदम अच्छे से, बहुत आसान है ये, बिना फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट किया है, ठीक है, तुम्हारे सीनियर्स ने, सीनियर्स नहीं, तुम्हारे बहुत 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 ज्यादा सीनियर्स ने, ठीक है। मार्केट डिफिकल्ट है, मार्केट डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। शॉर्ट पीरियड इज द पीरियड स्लाइटली लॉन्गर देन वेरी शॉर्ट पीरियड। ये तो किसी को भी आएगा, ये तो किसी को भी आएगा ना। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट और शॉर्ट पीरियड मार्केट, कौन सा सबसे ज्यादा छोटा है? वेरी शॉर्ट पीरियड। कौन सा थोड़ा बड़ा है? शॉर्ट पीरियड। In this period, the supply of output may be increased by increasing employment of the variable factors with the given fixed technology or given fixed factor। मतलब फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज नहीं हो गए, चेंज तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स होने हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स चेंज नहीं होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो गए। सिंस द सप्लाई कैन बी मॉडरेटली एडजस्टेड, क्या बोला है? दे कैन बी मॉडरेटली एडजस्टेड, मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हो। द चेंजेस इन द शॉर्ट पीरियड प्राइसेस ऑन अकाउंट ऑफ द चेंज इन डिमांड आर लेस एज कंपेयर टू द मार्केट पीरियड। ठीक है, इतना ज्यादा चेंज नहीं होगा प्राइस में, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड समझ गया, शॉर्ट पीरियड समझ गया, नहीं भी समझा तो 2 मिनट रुक जा, फिर से रिवाइज करवा के दूंगा, ठीक है। आई नो दैट अभी भी कुछ बच्चे हो गए जो कमेंट करते हो गए, सर मेरे को एक बार नहीं समझा, एक बार फिर से समझाओ सर। एक दो बच्चे हो गए ऐसे कमेंट करते रहेंगे, क्या पता है आपको क्या कमेंट करेंगे? सर मुझे वेरी शॉर्ट तो समझ गया, लेकिन सर शॉर्ट पीरियड एक बार फिर से समझाओ ना। सर मैं कंफ्यूज हो गया, ऐसे भी कुछ बच्चे रहेंगे, ठीक है। बट डोंट वरी, मुझे पता है आप लोगों को शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट मैं लॉन्ग पीरियड मार्केट को समझाऊंगा, फिर से मैं तीनों समझाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, राइट। यस, लॉन्ग पीरियड मार्केट म्हणजे व्हाट? लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, एवरीथिंग। यस, वेरिएबल तो चेंज कर ही सकते थे पहले, लेकिन फिक्स चेंज नहीं कर सकते, अभी फिक्स भी चेंज कर सकते हो। यस, so in the long period market all the factors become variable and the supply of the commodities may be changed by altering the scale of production। क्या बोला है? क्या बोला है? in long period all the factors become variable, all the factors, fixed factors, variable factors, everything is variable, and the supply of the commodities may be changed by altering the scale of production। स्केल जब भी आता है तब लॉन्ग रन होता है, मैंने आपको कहा था ना, सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको कहा था। जाइए पीछे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, स्केल मतलब लॉन्ग रन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब शॉर्ट रन, तो आ गया है यहाँ पर स्केल, मतलब एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द वेरिएबल एंड वी कैन, देखो, सप्लाई फुल्ली एडजस्टेड टू द चेंजेस इन द डिमांड। डिमांड इंक्रीज हुआ, हम लोगों ने चेंज कर दिया, सप्लाई को भी इंक्रीज कर दिया। कैन आई इंक्रीज द सप्लाई? एब्सोल्युटली यू कैन इंक्रीज, कितना कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द इंटरैक्शन बिटवीन द लॉन्ग रन सप्लाई एंड डिमांड डिटरमाइंस द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस और द नॉर्मल प्राइस। तो आई जस्ट होप दैट अभी आप लोगों को कुछ समझता रहेगा, थोड़ा बहुत, ठीक है, एकदम अच्छे से। अभी आगे देखना, वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड और सेक्युलर पीरियड, सर ये क्या है सर? अभी लॉन्ग पीरियड में तो सब कुछ चेंज हो गया, अभी सेक्युलर पीरियड में क्या होगा, वेरी लॉन्ग पीरियड में क्या होगा? सबसे पहले तो 1 मिनट रुक जा, यहां पर इसको हम लोग मार्क कर देते हैं एमसीक्यू के लिए। लेट अस मार्क दिस,
वेरी लॉन्ग पीरियड एंड सेक्युलर पीरियड, इसके दो नाम हैं, एमसीक्यू में आ सकता है कि वेरी लॉन्ग को क्या कहा जाता है, सेक्युलर को क्या वेरी लॉन्ग बोल सकते हैं। यस एब्सोल्युटली दे आर वन एंड द सेम। अब यहाँ पर क्या होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब ओवर द 10 years, ओवर द 20 years, इसको वेरी लॉन्ग पीरियड कहा जाता है। एग्जाम्पल देता हूं आपको पॉपुलेशन का, एग्जाम्पल देता हूं जापान का। अब जापान में क्या है, जापान में एजिंग पॉपुलेशन है। एजिंग पॉपुलेशन मतलब बूढ़े लोग थोड़े ज्यादा है। वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो थोड़ी कम है। मतलब सपोज 20 साल से 50 साल के लोग थोड़े से कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ है ही नहीं, कम है। एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है। और जो 0 to 20 है, 0 to 18 है, वो भी ज्यादा है। लेकिन अभी ये 0 to 18 वालों को 28 तक पहुंचने के लिए 10 साल लगेंगे। 15 वालों को 25 तक पहुंचने के लिए 10 साल लगेंगे। 11 को 21 तक पहुंचने के लिए 10 साल लगेंगे, या जो भी है। सो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो यंग जनरेशन है इसको वर्किंग पॉपुलेशन में आने के लिए 5, 10, 15 साल लगेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं सेक्युलर पीरियड, मतलब वेरी लॉन्ग पीरियड। नहीं समझा? फिर से समझाता हूं। वर्किंग पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लो इन जापान, एजिंग पॉपुलेशन इज वेरी हाई। जो बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन इज वेरी हाई। नाउ व्हाट दे वांट मोर वर्किंग पॉपुलेशन यार, कंड का इकोनॉमी को चलाने के लिए। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, आजकल वो क्या करते हैं, बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं ना, तो 1 साल का पहले वीजा देते थे, तो अभी वो बोलते हैं 5 साल का वीजा ले लो, तुम्हें रुकना है यहाँ पर 5 साल तक रुको। So why they are doing this? Because they want more working population in their country, क्योंकि उनको पता है कि ये जो छोटे बच्चे हैं इनको वर्किंग पॉपुलेशन में जाने के लिए 5 से 10 साल लग जाएंगे। तो नाउ दिस लॉन्गर पीरियड इज नोन एज सेक्युलर पीरियड। सो देखना यहाँ पर, वन व्हेन द सेक्युलर मूवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन सर्टेन फैक्टर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड इज वेरी लॉन्ग, इट इंक्लूड्स द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। मैंने क्या कहा आपको, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। आप लोग को एग्जाम्पल मैंने साइज ऑफ द पॉपुलेशन का ही दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल जो दिया है मैंने वो साइज ऑफ द पॉपुलेशन का ही एग्जाम्पल था। इट कैन बी कैपिटल सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल्स, सो विच टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज सेक्युलर पीरियड। अब एक बार सर थोड़ा सा, एक बार फिर से, ऑफ कोर्स यार, ऑफ कोर्स, डोंट वेरी बेटा, मैं हूं तुम्हारे साथ, एकदम एकदम एकदम, एवरीथिंग आई वुड टेक केयर ऑफ इट, राइट। सो यहाँ पर टाइम के हिसाब से एक छोटी सी समरी अगर हो जाती है ना तो हमेशा अच्छा रहता है याद रखने के लिए, ठीक है। सो ये है शॉर्ट पीरियड, ठीक है, सॉरी हाँ वेरी शॉर्ट है पहले ना, वेरी शॉर्ट पीरियड, दूसरा है शॉर्ट पीरियड, ठीक है। सर लिखना है क्या हमें? बिल्कुल लिखना है बेटा, समरी के मेरे लिए थोड़ी ना बना रहा हूं मैं, मेरे को तो आता है ये सब, ठीक है। फिर लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। सो अब यहां पर देखना, अब यहां पर देखना नोट्स कैसे बनाते हैं, देखो। वेरी शॉर्ट पीरियड के वहां पर मैं लिख दूंगा सप्लाई इज फिक्स्ड, यस, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, यस, ठीक है। ये इस पर सवाल आएगा इसलिए लिख रहा हूं, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक मिनट देना मुझे, ठीक है, यस, जस्ट अ सेकेंड।
चलिए, सो इट कैन नॉट बी चेंज्ड इन द वेरी शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड मतलब क्या? देर आर सम वेरिएबल फैक्टर्स एंड देर आर सम फिक्स्ड फैक्टर्स. तो वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? मतलब यहां पर सप्लाई कैन बी चेंज स्लाइटली. यस, सप्लाई कैन बी चेंज स्लाइटली, सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड मच मोर, राइट? यस. लॉन्ग पीरियड मार्केट में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल. ऑल फैक्टर्स क्या है? वेरिएबल है. एवरी फैक्टर इज अ वेरिएबल फैक्टर. एंड वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या है? वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या है? वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में होता है, इट इज नोन एज सेक्युलर पीरियड. और सेक्युलर पीरियड का एग्जाम्पल होता है पॉपुलेशन साइज. देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट था, और अगर ये कल ही पहले ही दिन पर मैं ये लेता था तो सब कुछ बाउंसर नहीं जाता था, बाउंसर जाने के चांसेस ज्यादा थे. ये क्या इंपॉर्टेंट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम. सो शॉर्ट पीरियड में सप्लाई कैन बी चेंज्ड, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. मैं यहां पर थोड़ा सा छोटे हैंडराइटिंग में लिखना चाहता हूं, सप्लाई slightly adjusted. और मैं यहां पर ऑल फैक्टर्स के नीचे लिखना चाहता हूं सप्लाई फुल्ली एडजस्टेड. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड. सप्लाई इज फिक्स्ड है. यस, तो यहां पर उसका इंपैक्ट कहां पर जाएगा? उसका इंपैक्ट ऑन द प्राइस. यहां पर क्या हो जाएगा? प्राइस राइज होगी इफ द डिमांड इंक्रीजेस. If the demand increases, the pressure would be on the price, and the price will increase because the supply is fixed, right? So I hope that मैंने इसको मिनिमम से मिनिमम शब्दों में आपके सामने यहाँ पर शॉर्टकट में लेकर आया हूँ, राइट? ऐसे होना चाहिए तुम्हारा शॉर्टकट, राइट? यस. अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ. क्या है सर? जिसका नाम है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, जहां पर हम लोगों ने कल देखा था, क्या देखा था? कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट, फ्यूचर मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट. कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट. यस गाइस, यू हर्ड दैट राइट. स्पॉट मार्केट में क्या होता है कि अभी के अभी तुम लोगों ने गुड्स का डिलीवरी लिया और अभी के अभी तुम लोगों ने पेमेंट किया, तो अभी के अभी. लेकिन फ्यूचर मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट ये दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है सिर्फ. जैसे सिद्धार्थ को सिद्ध्या कहते हैं, जैसे अक्षत को अक्षया कहते हैं, ठीक है, वैसे ही फॉरवर्ड को फ्यूचर कहते हैं एंड स्पॉट को कैश कहते हैं, राइट ना? यस. सो यहां पर देखना, फॉरवर्ड मार्केट मतलब मैं तुमसे 1 महीने बाद गुड्स लेने वाला हूं और मैं तुम्हें 1 महीने बाद पैसे देने वाला हूं. यस ना? सो यहां पर क्या है? वो फ्यूचर में ट्रांजैक्शन होने वाला है. अभी ट्रांजैक्शन हुआ है क्या? नो. उसको क्या बोलेंगे? उसको फ्यूचर मार्केट कहेंगे, उसको फॉरवर्ड मार्केट कहेंगे. मतलब वी डिसाइड टुडे दैट वी आर गोइंग टू हैव द ट्रांजैक्शन इन द फ्यूचर आफ्टर 30 days, एंड व्हेन आई विल गेट द गुड्स, आई विल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल पे यू. इट इज नोन एज फ्यूचर मार्केट. यस, ठीक है, देखना है. Spot transaction or spot market refers to those market where goods are exchanged for money payable either immediately or within the short span of time. Immediately हो रहा है, immediately, और very short period है, एकदम short period. So क्या हो रहा है? It refers to those market where the goods are exchanged for the money paid immediately.
गुड्स आ गया है मेरे पास, पैसा दे दिया है मैंने, गुड्स आ गया है तो मैं थोड़े एक दो दिन में दे दूंगा पैसे, ठीक है, इमीडिएटली हो रहा है। ये देखो, इमीडिएट डिलीवरी, यस, इमीडिएट पेमेंट, यस, ये स्पॉट मार्केट થઈ ગયું, इमीडिएट हो रहा है सब कुछ। लेकिन यहां पर देखना फॉरवर्ड में क्या होता है, ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्ट्स विथ द प्रॉमिस टू पे एंड डिलीवर गुड्स एट सम फ्यूचर डेट, एट सम फ्यूचर डेट्स। क्या बोल रहा है, प्रॉमिस टू पे एंड डिलीवर गुड्स एट सम फ्यूचर डेट। अब भी नहीं हो रहा है कुछ, फ्यूचर में होगा सब कुछ, ठीक है। So what I want to say you is on the basis of nature of transaction, on the basis of nature of transaction। so अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, मैं अभी तुम लोगों को यहां पर बताता हूं। we have seen on the basis of volume, yes, we have seen on the basis of nature, अभी जस्ट देखा, yes, we have seen on the basis of geography, yes, कल ही हम लोगों ने geography देखा। we have seen on the basis of time, yes, लेट अस ट्राई। देखो यार, धीरे होगा चलेगा, लेकिन जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, बस ये मेरा ये मानना है। डिफिकल्ट चैप्टर को ना आराम आराम से जब करते हैं, रिकॉल करते हैं, समराइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो ज्यादा अच्छे से याद रहता है और वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट या सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर बन जाता है, ठीक है। सो वॉल्यूम के हिसाब से हम लोगों ने देखा था होलसेल, होलसेल मार्केट, ये तो हम इंडियंस को तो भाई पता ही है होलसेल मार्केट क्या होता है। दूसरा हम लोगों ने देखा था रिटेल मार्केट, ठीक है। सो होलसेल मार्केट हम लोगों ने देखा, जी हाँ, रिटेल मार्केट हम लोगों ने देखा, जी हाँ। नेचर के हिसाब से कैश मार्केट का दूसरा नाम है स्पॉट मार्केट, और यहां पर देखिए फ्यूचर मार्केट भी कह सकते इसको, या फिर हम लोग इसको फॉरवर्ड मार्केट भी कह सकते हैं। ज्योग्राफी के हिसाब से सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लोकल मार्केट, दूसरा हम लोगों ने देखा था रीजनल मार्केट, ठीक है, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, फिर हम लोगों ने देखा था लोकल हो गया, जी हाँ, रीजनल हो गया, जी हाँ, फिर हम लोगों ने देखा था यहां पर नेशनल मार्केट, और नेशनल के बाद हम लोगों ने देखा था इंटरनेशनल, नेशनल के बाद हम लोगों ने देखा था इंटरनेशनल, और टाइम के हिसाब से हम लोगों ने देखा शॉर्ट पीरियड, सॉरी, सबसे पहले वेरी शॉर्ट पीरियड था, ठीक है। अब देखो यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड का शॉर्ट पीरियड में बच्चे समझ लेते हैं, शॉर्ट पीरियड का वेरी शॉर्ट में भी समझ लेते हैं। उसका वेरी शॉर्ट में सप्लाई इज फिक्स्ड दैट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, राइट। फिर होता है शॉर्ट पीरियड वेयर ओनली वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज्ड, सप्लाई कैन बी एडजस्टेड स्लाइटली, और लॉन्ग इसमें ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, आई कैन एडजस्ट द सप्लाई फुल्ली। और होता है वेरी लॉन्ग पीरियड, और वेरी लॉन्ग पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड को हम लोग कहते हैं सेक्युलर पीरियड भी हम लोग उसको कहते हैं। सो गाइस, जस्ट लुक एट दिस, व्हेन दिस टाइप ऑफ mind maps are in front of you, you're absolutely having no fear about anything। सीरियसली बता रहा हूं, आप लोगों को किसी भी चीज का फियर बिल्कुल भी नहीं होगा उसके बाद, और ऐसे ही हम लोग करेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम लोग करेंगे इस चैप्टर को। आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। रेगुलेशन भी हम लोगों ने देखा था। सर आप रेगुलेशन को भूल रहे हो, मैं भूला कुछ नहीं हूं, ठीक है। देखो यहां पर on the basis of regulation,
there is regulated market and unregulated market. regulated market का सबसे बेस्ट उदाहरण क्या होगा? स्टॉक मार्केट। कितना रेगुलेटेड होता है यार, हर सेकंड में, हर मिनट में लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो देखना यहां पर, in this market the transactions are statutorily regulated so as to put an end to unfair practices, so as to put the end to unfair practices. Such markets may be established for the period, for the specific products or the group of the products. Example, stock exchange the best example. और अनरेगुलेटेड मतलब जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन कुछ भी ज्यादा नहीं देखते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स जो होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अनरेगुलेटेड मार्केट। सो इट इज कॉल्ड एज फ्री मार्केट एज देयर आर नो स्टिपुलेशंस ऑन द ट्रांजैक्शंस। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जो मर्जी करना है करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, राइट ना? सो इसको कौन से टाइप का मार्केट कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग अनरेगुलेटेड मार्केट। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस, जी हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस भी हमारे पास आ गया है, रेगुलेशन के हिसाब से मेरे पास आ गया है रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। तो हमारा ऑन एंड ऑन हमारा बहुत कुछ क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट हो गया है। सर किधर हुआ है सर? ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन तो है ना सर। अरे बेटा कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन को हम लोग यहाँ पर नहीं देखते हैं, कंपटीशन को हम लोग दूसरे जगह पर देखते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको कंपटीशन से थोड़ी सी क्या दोस्ती करवाऊंगा। आज कंपटीशन वाले मार्केट से थोड़ी सी दोस्ती करवाऊंगा, ठीक है। देखो यार, होलसेल मार्केट को तो कोई टेंशन ही नहीं है याद रखने की, ये अपने को पता है। हम वी इंडियंस, फॉर अस एवरी मार्केट इज अ होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट तो हमें पता ही नहीं है, हम रिटेल मार्केट में भी जाकर होलसेल में ही खरीद कर लाते हैं। सो होलसेल एंड रिटेल यू आर वेल अवेयर ऑफ, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहा हूं, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए। द होलसेल मार्केट इज मार्केट वेयर द कमोडिटीज आर बॉट एंड दे आर सोल्ड इन द बल्क और इन द लार्ज क्वांटिटीज। So when they are bought and when they are sold in the bulk or in the large quantities, उसको हम लोग क्या कहते हैं? होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट, when the commodities are sold in small quantities are called as retail market। वन प्रोडक्ट लिया, दो प्रोडक्ट लिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिटेल मार्केट। सो गाइज, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, इसको डिटेल्ड में कहां पर दिया गया है? इसको डिटेल में यूनिट नंबर 3 में दिया गया है, लेकिन हम लोग उसके पहले ही करने वाले उसको। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ दोस्ती करवा देता हूं इससे। एक होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, दूसरा होता है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। सर क्या है सर ये? सर टेंशन आ रहा है मेरे को। टेंशन मत लो, ठीक है। एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, और दूसरा होता है इम्परफेक्ट मार्केट। अब ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट तो एक ही है, लेकिन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में 3 टाइप आते हैं। एक होता है मोनोपोली, दूसरा होता है मोनोपोलिस्टिक, और तीसरा होता है ओलिगोपोली। सो मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली, यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये है हमारे एक्चुअल में 4 टाइप के मार्केट। लेकिन बाइफरकेशन कैसे पता है ना?
परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन पूरा की पूरा देखेंगे, और इम्परफेक्ट मार्केट में मोनोपोली को देखेंगे, मोनोपोलिस्टिक को देखेंगे और ओलिगोपोली को देखेंगे। लेट मी जस्ट टेल यू, इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होता क्या है यहाँ पर, एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस ओवर हियर। परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट मतलब कट थ्रोट कंपटीशन, सब लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए रेडी। मतलब क्या है, बेसिकली प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं होता है, मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, इतना इंटेंस कंपटीशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट। सर एग्जाम्पल दो ना, एग्जाम्पल लेट अस से मिल्क, अमूल मिल्क। अमूल मिल्क गाइस सब जगह पर सेम प्राइस में बिकता है, अमूल की जगह दूसरा ले लो, दूसरा भी सेम प्राइस पर ऑलमोस्ट वही प्राइस होती है। उसमें अभी दो टाइप होते हैं, एक होता है काऊ मिल्क, एक होता है बफेलो मिल्क। लेकिन काऊ मिल्क की हर जगह पर सेम प्राइस होगी, बफेलो मिल्क की हर जगह पर सेम प्राइस होगी। सो दिस इज हाउ इट इज, एकदम परफेक्ट कंपटीशन। यस, क्या तुम उसको 24 के अगर उसमें एमआरपी है तो क्या उसको तुम 25 में बेच सकते हो? नो, गलती भी मत करना। अगर गलती तुमने कर दी ज्यादा प्राइस पे बेचने की तो यू वुड बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट, करेक्ट ना, यू वुड बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट, तो गलती भी मत करना। सो परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट, इंटेंस कॉम्पिटिशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे वहां पर। यस, मोनोपोली मार्केट मतलब, मोनोपोली, मोनोपोली में हम लोग अपनी मनमानी करेंगे। मोनोपोली में ना सिंगल लोग होते हैं, कौन? ये लोग सिंगल होते हैं। सिंगल लोग सबसे सुखी होते हैं इस संसार में। सिंगल सेलर है, आप लोग कुछ भी समझते हो। आई डोंट नो हाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय व्हेन आई एम सेइंग सिंगल। सिंगल सेलर खुद अपनी मनमानी करेगा, जो करना है वो करेगा, किसी की भी परमिशन लेनी उसको नहीं पड़ेगी। जो सिंगल नहीं होते बेचारे, हर चीज के लिए पूछना पड़ता है ना, है ना? सच्ची सच्ची बताना जो सिंगल नहीं है। मैं लाइव क्लास में पूछूंगा तुम लोगों को, ठीक है? सो सिंगल लेकिन जो है ना उसको किसी की भी परमिशन नहीं लेनी यार, उसको जो करना है जिंदगी में वो कर सकता है। कौन सिंगल सेलर की बात कर रहा हो रे? तुम लोग ना बहुत कुछ भी सोचते हो यार। सिंगल सेलर की बात कर रहा हो, वो अपनी प्राइस खुद डिसाइड कर सकता है कि मुझे कितने में बेचना है, क्या करना है, वो सब कुछ वो खुद डिसाइड कर सकता है। ही इज हैविंग दैट एडवांटेज। लेकिन ये ऑसम है ना मोनोपोली मार्केट। सो मोनोपोली मार्केट के भी कुछ फीचर्स हम लोग समझने वाले हैं, क्या वो सोसाइटी के लिए अच्छा है नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ हम लोग देखेंगे मोनोपोली मार्केट में डिटेल्ड में लेटर ऑन। यहाँ पर ना सिंगल लोग आजकल जल्दी पाए नहीं जाते, बहुत यूनिक होते हैं इनका प्रोडक्ट बहुत यूनिक होता है, बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, यूनिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है? यस। मोनोपोलिस्टिक में, मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वहां पर होता है। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? अरे क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं यहां पर, क्लोज सब्स्टिट्यूट। इतने क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं कि अपने आप में ही लड़ने बैठते हैं कभी कभी ये लोग। टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले लो, किसी के टूथपेस्ट में नमक है, किसी के टूथपेस्ट में नमक नहीं है, किसी के टूथपेस्ट में दालचीनी है, किसी के टूथपेस्ट दालचीनी नहीं, किसी के टूथपेस्ट में नीम है, किसी के टूथपेस्ट में नहीं है। तो यार ये क्या चल रहा है? दालचीनी तक पहुंच गए तुम लोग, चारकोल, दालचीनी, क्या क्या लेकर आ रहे हो भाई? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इतना डिफरेंशिएशन कर दिया कि अब वो कोलगेट कोलगेट के साथ ही लड़ रहा है। अब कोलगेट में इतने टाइप हो गई है। एक दिन मैं दुकान में गया और वहां पर बोला कि भैया एक टूथपेस्ट देना, वो कहता है कि कौन सा? मैंने कहा कोलगेट, वो कहता है कोलगेट, की मेरे सामने 6 उसने अलग अलग टाइप्स रख दिया। बोले भैया इसमें कौन सा दूं? ये है दालचीनी वाला, ये है नॉर्मल वाला, ये है सॉल्ट वाला, ये है चारकोल वाला, ये है मैस फ्रेश। मिला? अरे रुक 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 भाई, एक सेकंड में आंख बंद करता हूं और एक कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूं। तो टूथपेस्ट में इतना सारा चॉइस देगा तो मतलब जिंदगी में कितना सारा काम है भाई, इसमें भी इतना चॉइस। मैंने बोला सब मिक्स कर दे, मैं आंख बंद करता हूं और एक सिलेक्ट करता हूं।
मैंने कहा तो इन लोगों के बीच में झगड़े लगा दिया है, कोलगेट के बीच में इतने सारे टाइप्स, क्या कर रहे हो यार, कंफ्यूज कर रहे हो यार तुम लोग। वो कहता है कि अगर सर कोलगेट नहीं चाहिए रहेगा तो सर पेप्सोडेंट भी है, पेप्सोडेंट नहीं चाहिए रहेगा तो सर क्लोजअप भी। मिला रुको भाई, कोलगेट में तूने 6 टाइप बता दिए, पेप्सोडेंट में 6 टाइप बताएगा, क्लोजअप में 6 टाइप बताएगा, मैं दूसरा सामान कब खरीदूंगा घर का, ठीक है, दूसरा सामान कब खरीदूंगा। जाने दे तू, छोड़, जो है वो दे दे यार, तेरे को कौन सा अच्छा लगता है वो दे दे मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर इतना ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट, इतने क्लोज सब्सटीट्यूट है बेटा। देखो अभी यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन, इसमें सॉल्ट है, इसमें सॉल्ट प्लस नींबू है, इसमें सॉल्ट प्लस नींबू प्लस चारकोल है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ दालचीनी है, इसमें सिर्फ नीम है। अरे क्या चल रहा है, मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। और फिर ये लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे करते पता है, हर माँ का भरोसा कोलगेट। तो फिर हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं चलो ठीक है भाई कोलगेट। देखो यार, ये देखो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक सेकंड रुक जाओ यार, ये मैं बताता हूँ, ठीक है। कोलगेट यूज करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो होते हैं इमोशनल। जो मैक्स फ्रेश यूज करते हैं ना, क्लोजअप, वो होते हैं यंगस्टर्स तुम्हारे जैसे, ठीक है। क्योंकि तुम लोग एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, और तुम्हें तो पता है क्लोजअप की एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। जो होते हैं एकदम प्रीमियम लेवल के लोग ना, जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग क्या करेंगे, सेंसोडाइन, ठीक है, सेंसोडाइन। देन और क्या है, सेंसोडाइन, स्पार्कलिंग वाइट, पेप्सोडेंट, राइट। जो गांव के लोग होते हैं गांव के लोग जो होते हैं वो करेंगे डाबर, डाबर, डाबर लाल दंत मंजन, ठीक है। फिर वो करेंगे और कौन सा आता है, पतंजलि, राइट, पतंजलि। सो ऐसे कैटेगरी सब लोग की बटी हुई है, राइट। यार मैं सच बोल रहा हूँ, तुम लोग हंसना मत, ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे ही होता है, ठीक है। सो हर एक की अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होती है, हर एक का अलग अलग फ्लेवर होता है, हर एक इंसान अपने अपने हिसाब से यूज करता है, ठीक है। ओलिगोपोली में क्या होता है सर, ओलिगोपोली में होता है फ्यू, फ्यू सेलर्स। फ्यू सेलर्स मतलब क्या सर, अरे फ्यू सेलर्स, ऑटोमोबाइल फ्यू सेलर्स, एरोप्लेन फ्यू सेलर्स, देखो ना एरोप्लेन, एविएशन डिपार्टमेंट, टेलीकॉम फ्यू सेलर्स। कौन तो बचा है टेलीकॉम में, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, आइडिया, वोडाफोन, दैट्स इट, फ्यू सेलर्स। सो उसको क्या बोलेंगे, ओलिगोपोली बोलेंगे, राइट। सो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने आज सिर्फ ट्रेलर देखा है, ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यहां पर हम लोगों ने ट्रेलर देखा है, और ट्रेलर में क्या देखा, ट्रेलर में देखा हम लोगों ने दो टाइप के मार्केट, एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव और एक होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। और ये दोनों किस में आते हैं, ये दोनों बेटा कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल है। क्या है कॉम्पिटिटिव के, कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में दो टाइप होते हैं, एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है इम्परफेक्ट, और इम्परफेक्ट के तीन होते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। आई होप दैट यू गॉट इट। अभी मैंने आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। सो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट सेशन में। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन गाइस, इफ यस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। लाइक करो वीडियो को, कंजूसी बिल्कुल भी मत करना, प्लीज प्लीज प्लीज, दिल थोड़ा बड़ा रखना। मैं इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो एटलीस्ट इतना तुम लोग तो कर ही सकते हो मेरे लिए। जाते जाते एक चीज कहना चाहता हूँ गाइस, इफ यू वांट टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। DAGA10 इज द कोड, DAGA10 इज द कोड। आप लोग यहां पर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है 28,800 ओनली। यस, यू हर्ड दैट राइट, एंड दिस वुड बी माय रिकमेंडेशन, यू कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन, DAGA10 इज द कोड। और आप लोग यहां पर देख सकते हो, यू कैन ऑल्सो गो विद द जस्ट प्लस सब्सक्रिप्शन एज वेल। अगर आपको लगता है तो 3 मंथ 6 मंथ्स भी अवेलेबल है गाइस, यू कैन गो विद दैट एज वेल, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज। सो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 10,800 ओनली, एंड DAGA10 इज द कोड, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड, राइट। आइकॉनिक में जाना है, यस, आइकॉनिक में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलेगी। एक्स्ट्रा मतलब पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, डिस्कशन चैनल,
12 month subscription 31,500, 6 month subscription 22,500. You can absolutely go with this as well. Daga 10 is the code. DAGA10 is the code, right? So thank you so much guys. I hope you enjoyed the session. Bye bye, tata, take care, happy studies. मिलते हैं हम लोग स्पेशल क्लास पर 3:15 बजे.